जादुई की बचाव। एक गांव में सियाराम नाम का एक गरीब ताला बनाने वाला था। वो ताले बनाता और उन्हें रिपेयर भी करता और कीज यानी चाबियां भी सप्लाई करता। जब भी गांव में कहीं किसी का घर लॉक हो जाता तो वो सर्वप्रथम सियाराम को ही बुलाता। गांव में सभी की नजरों में सियाराम बहुत ही अच्छा था। एक दिन सरपंच के बंगले का एक कमरा लॉक हो जाता है। तभी सियाराम को बुलाया जाता है। अरे सियाराम, इस कमरे के अंदर कुछ काम के कागजात है भाई, तू ये कमरा खोल दे, तब तक मैं आया। सियाराम उस कमरे का दरवाजा अपने बॉक्स से स्वीटेबल चाबी निकालकर खोलता है और खोलते ही देखता है कि एक चोर पूरी तिजोरी का धन, पैसा और गहना चुराकर भाग रहा है। रुक जाओ ए चोर! लेकिन चोर तब तक बालकनी से कूदकर जा चुका था। सियाराम भी उसके पीछे जाने को निकल ही रहा होता है कि तभी वहां सरपंच आ जाता है। यो रे, अपने आदमी से सब सामान चोरी करने को कहकर अब तू भी निकल रहा है। तूने ये सब चाल रची थी ना। अब वो तेरा दोस्त तो गया सब लेकर, लेकिन तुझे मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, चोर सियाराम। नहीं सरपंच जी, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। जब मैंने कमरा खोला तब वो चोर सारा सामान चोरी करके भाग गया था और मैं भी उसी के पीछे भाग रहा था। अब यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वरना आप भी अपनी आंखों से देख लेते। ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास तेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए मैं तुझे कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरा जीना दुश्वार करके रहूंगा। सरपंच पूरे गांव में सियाराम के खिलाफ इल्जाम लगाता है और सियाराम चंद मिनटों में लोगों की नजरों में बुरा बन जाता है और कोई भी उससे लॉक नहीं बनवाता, ना कोई खुलवाता है और उसकी चाबियां भी सप्लाई होना बंद हो जाती हैं। और तो और जब सियाराम नौकरी ढूंढने निकलता है तो उसे कहीं भी कोई नौकरी नहीं देता। वो अब बेघर और बेसहारा हो गया था। सियाराम एक नदी के किनारे बैठा था। तभी वहां पर एक गुरुजी आते हैं और वो उसे एक संदूक देते हैं। इसमें क्या है गुरुजी? गुरुजी नहीं बच्चा। गुरुजी एक देवता में बदल जाते हैं और सियाराम उन्हें प्रणाम करता है। मुझे पता है तुम बहुत मुसीबत में हो। मुझे ज्ञात है बच्चा, तुम बेगुनाह हो, इसीलिए तुम्हारी मदद के लिए कुछ दे रहा हूँ तुम्हें। इतना कहकर देवता वहां से गायब हो जाते हैं। सियाराम जब उस संदूक को खोलता है तब उसमें से एक जादुई की निकलती है। जादुई की? मैं हूँ एक जादुई की और मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ के पट खोलकर तुम धनवान हो जाओगे। चलो मेरे साथ। जादुई की सियाराम को एक जादुई जगह पर ले जाती है जो कि एक सुनहरा महल होता है और उसके बड़े बड़े दरवाजों को जादुई की से खोलकर सियाराम को ढेर सारा धन प्राप्त होता है। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। कहा था ना मैंने, अब ऐश करो और गांव वालों पर ध्यान मत दो। तुम सही हो, तुम्हारा मन सही है और मैं तो अब तुम्हारा 24/7 साथी हूँ। ये सारा दृश्य कोई काले मास्क वाला आदमी देख लेता है और रात में वो सियाराम के घर से वो जादुई की चुरा लेता है। अगले कुछ मिनटों में सियाराम की आंख खुल जाती है और वो जादुई की को अपने पास न देखकर घबरा जाता है और वो उसी जगह पर दौड़ता है जहां वो की उसे ले गई थी।
वो ब्लैक मास्क वाला आदमी जब सुनहरे महल के दरवाजे को खोलता है, तभी उसमें से बड़े बड़े राक्षस और जहरीले जीव जंतु निकलते हैं और उसका मास्क हट जाता है और सियाराम देखता है कि वो तो वही चोर है जिसने सरपंच के घर चोरी की थी। अयो मम्मी बचाओ! अरे ये तो वही चोर है, इसके कारण पूरा गांव मुझसे नफरत करता है। जादुई की वो रही जमीन पे। सियाराम जादुई की को उठाता है और उसे बचा लेता है और राक्षस उस चोर का सर्वनाश कर देते हैं। सियाराम उस जादुई की के जरिए खुशहाल जीवन जीने लगता है और बड़ा सा बंगला और अपने लिए गाड़ी खरीदता है।